हेलो एवरीवन, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मुझसे एक स्टूडेंट मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए मैंने सोचा मेरे बेसिक थोड़े अच्छे नहीं हैं, मैं इतनी ज़्यादा इसे कवर अप खुद नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। और कोर्स ज्वाइन करने के दौरान मुझे ढेरों क्लासेस मिली कि रोज मुझे बहुत सी क्लासेस लेनी पड़ती थी, सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। तो मेरा सारा समय क्लासेस में निकल जाता था, क्लासेस के नोट्स बनाना और उन्हें लेना, इसी में मैंने अपना सारा समय दिया है। जबकि मैं उन्हें रिवाइज भी नहीं कर पा रही थी, अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रही थी। और आज जब एग्जाम नजदीक है तो केवल मुझसे नोट्स बने हैं और मैं उन्हें प्रॉपरली पढ़ भी नहीं पाई हूँ। तो अब मन में एक फील आता है, इससे अच्छा तो वो बुक्स ही थी जो कि इन नोट्स के बराबर थी। उस स्टूडेंट की फीलिंग कुछ इस प्रकार से है कि उसका मानना ये है कि आज बुक में और उसके नोट्स में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो नोट्स न तो उसने रिवाइज किए हैं और न ही उन्हें कभी पढ़कर देखा है कि चलो नोट्स बनाती गई, जितना भी समय मिला सोचा अब पढ़ लूंगी, कल पढ़ लूंगी, और इसी प्रकार वो रेगुलर नहीं पढ़ पाई। और यहाँ आज कंडीशन ये है कि अब 2-3 महीने जो हमारे एग्जाम में बचे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले में, वो हमारी तरह ही बिल्कुल न्यू कमर है। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने लगा हो, जिसने अभी अभी बुक संभाली हो, उसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि उसने एक बार किसी से वो चीज पढ़ी है, कि एक टीचर के माध्यम से उसने वो चीज पढ़ी है। उसकी जो सबसे बड़ी कमी ये है कि उसने जो क्लासेस ली है उनका उसने रिवाइजेशन नहीं किया। तो कैसे आप भी इस प्रकार से अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या गलती ये वाली आपने भी की है? क्या अभी तक आपने भी मात्र पढ़ा ही है, उसको न रिवाइज किया है, न प्रॉपरली एक भी टॉपिक आप ऐसा मानकर चल रहे हैं जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो? तो आप बहुत पीछे हो रहे हैं। देखिए, सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि केवल पढ़ना ही काफी नहीं है कि हाँ आज एक टॉपिक लिया, उसे पढ़ लिया और 2-1 महीने हो चुके हैं, उन्हें हमने संभाला ही नहीं है, हम सोच रहे हैं वो तो मुझे आता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। पढ़ने का सही तरीका ही यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे प्रॉपर पढ़ते रहें और वक्त वक्त पर उसे रिवाइज करते रहें, और उसकी जब भी आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक पर मेरी पकड़ हो गई है, अब मुझे इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आप वक्त वक्त पर उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। आप जितना ज्यादा जो अभी मार्केटिंग का माहौल चल रहा है उसमें फंसेंगे, आप उतना ही ज्यादा अपना समय बिगाड़ेंगे। साथ ही साथ आप एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये सोशल नेटवर्क आपको जितना नुकसान पहुंचाता है उतना ही आपको फायदा भी देता है। बस हमें काम फायदे वाले पॉइंट पे करना है, नुकसान वाले पॉइंट की ओर हमें नहीं जाना। जैसे उस बच्चे से प्रॉब्लम हुई कि उसने क्लासेस तो ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उस क्लासेस का उसने यूज नहीं किया, उसने प्रॉपरली उन पॉइंट्स को रिवाइज नहीं किया, उसने प्रैक्टिस करके नहीं देखा, उसने वक्त पर जो जो मेन पॉइंट्स थे उसमें अप्लाई नहीं किए, मात्र नोट्स बनाए और वो बुक तैयार कर ली जो उसके पास ऑलरेडी थी। तो आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। इस सोशल नेटवर्क के जो ये बेवजह के पॉइंट्स हैं इसमें ना फंसे। आज एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अगर हम बात करें पुराने टाइम के एग्जाम की, पुराने टाइम ज्यादा पीछे भी नहीं जाना है, आप थोड़े दिन पीछे ही चले जाइए जब फोन का इतना यूज नहीं था, क्लासेस वगैरह हमें यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल नहीं थी। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पर एक गिनी चुनी बुक लिस्ट होती थी, किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ाए हुए नोट्स होते थे और हम उन्हीं को बार बार पढ़कर अपने लिए तैयारी करते थे। करें तो हम ज्यादातर अपने इस फोन से दूरी रखते थे, इतना फोन का चलन नहीं था और हम ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बुक्स के साथ बिताते थे कि जो तैयारी करनी होती थी हम बुक्स के साथ किया करते थे। तो अगर आज भी हम अपनी बुक्स का साथ दें, अपनी बुक्स के साथ तैयारी करें, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स के माध्यम से या फिर सेल्फ जो नोट्स वगैरह बनते थे उनके माध्यम से की जा रही थी। तो वो नोट्स वगैरह और वो बुक्स वगैरह हमें क्या सिखा रही हैं? वो ये सिखा रही हैं कि आज भी आप तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, और उल्टा आज तो आपके पास और अधिक संसाधन है। तो आपको करना ये है जो मैं अपने लिए कर रही हूँ कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी वगैरह, तो आपने जो पर्टिकुलर बुक ली है आप उसे पढ़िए, ठीक है। उस टॉपिक को वहां से एक बार सरसरा सा पढ़ के देखिए। फिर आप जो क्लासेस ले रहे हैं उन्हें एक बार लीजिए कि हाँ ये क्लास है,
और इस क्लास के माध्यम से मुझे ये समझाने की कोशिश की गई है। यकीनन जो बुक आपके पास ऑथेंटिक बहुत शानदार वाली बुक आपके पास है, आप उसमें पाएंगे कि बहुत कुछ वही बिंदु हैं जो सामने वाले अध्यापक ने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अब आपको उन बिंदुओं को नोट डाउन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप उसी बुक से उसे वहां नोट डाउन कर सकते हैं कि हाँ, ये बिंदु अभी सर ने मुझे पढ़ाए हैं और ये बिंदु मुझे अब समझ में आ गए हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझने की जरूरत है। तो वो बिंदु आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए, आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ पाए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स सर ने एक्स्ट्रा बोले या फिर उन लाइंस को समझाने के लिए बोले, आप वहीं से उन्हीं बुक जहाँ पे आप पढ़ रहे थे उसी बुक में वहां से नोट डाउन कर दीजिए कि हाँ, ये बिंदु यहाँ पर एक्स्ट्रा बोले गए हैं। आपको लगता है कि मैं बुक में मेंशन नहीं कर सकती, काफी बड़ी लाइंस है, तो आप उसी के बराबर एक कॉपी लेकर बैठ जाए कि हाँ, उसमें ये पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। क्लियर? अब आपने वो क्लास ले ली, सर से वो टॉपिक समझ लिया, आपके पास पूरे प्रॉपरली नोट्स भी बन गए, आपने समय भी बचा लिया कि आप लिखने में जो समय दे रहे थे बहुत अधिक वाला, वो आपका बच गया। अब आपको करना क्या है, उस समय का फिर से यूज करना है कि जो सर ने समझाया, जो आपने अब तक नोट्स बनाए, उन्हें आप अब पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रॉपरली उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाइए। तो वो समय जो आप लिखने में और जो व्यस्त मतलब जा रहा था आपका, वो पूरी तरह से बच गया और टॉपिक आपको क्लियर हो गया। आपको लिखना कब है? आपको लिखना है जब टॉपिक पर आपकी पकड़ हो जाए, आप शॉर्टली उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में बना पाए। जैसे वो सारे बिंदु जो थे उन्हें आप शॉर्टली अपनी लाइन में लिख लेंगे, हाँ ये वाली लाइन है, चलो इसको इसका मतलब ये है, चलो इसका मतलब ये है। तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप खुद लिखते हैं, वो सेल्फ जब नोट्स आप क्रिएट करते हैं, वो होता है नोट्स बनाने का बेस्ट वे। मेरे अकॉर्डिंग मैं जो कर रही हूँ वही प्रोसेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप वो काम कीजिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। यहाँ पर जो प्रॉपर नोट्स बने वो आपके खुद के बने कि हाँ, मैंने खुद तैयारी की, खुद अपने टॉपिक पे पकड़ बनाई, और अब जो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये बिंदु याद रखने के लिए एक बार शॉर्टली लिख करके देखना है, केवल उतना ही। अदरवाइज वो बुक और जो आपने लिखा है वही आपके नोट्स हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि केवल नोट्स बनाते रह गए और आप आगे का पढ़ ही नहीं पाए। तो ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। अब जब समय कम बचा है तो हम तैयारी कैसे करें? आप तैयारी प्रॉपरली बुक से कर सकते हैं अगर आपको बुक पढ़ने का तरीका अच्छे से आता है तो। और नोट्स अगर आपके बन चुके हैं तो प्लीज आप नोट्स से तैयारी कर लीजिए। नोट्स में भी आपको वही काम करना है, रोज अपने टॉपिक्स लीजिए और टॉपिक्स को लगातार पढ़ते रहिए। अभी जो आप समय बिगाड़ते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना समय ना बिगाड़ें। आप जब MCQ क्लासेस लेते हैं कि हाँ, ये क्लासेस चल रही हैं, इनमें क्वेश्चंस आंसर करवाए जाएंगे, तो उन क्लासेस को अगर आप लेते हैं तो प्लीज अपना समय बचाकर चले। जैसे उसे 2x पर कर सकते हैं, क्वेश्चन देखा, स्पीड बढ़ाई, जवाब तक आप चलिए और जवाब को समझते हुए आप आगे बढ़ जाइए। मतलब 1 घंटे की क्लास को आप 10 से 15 मिनट में इजीली ले सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप बेवजह की उन पे कमेंट्स कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। आपको एकदम सीधा पॉइंट कह रही हूँ क्योंकि ये आप ही के फायदे की बात है। आप बस वो क्लासेस लीजिए। अगर आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि हाँ, मुझे मेरी तैयारी को रिकॉल करना है, तो बस आप 2x पर रखकर उन क्वेश्चंस को समझिए, उसका जवाब क्या होना चाहिए उस बात को समझिए, और जब भी ऐसी क्लासेस लें उस टॉपिक पर अपनी पकड़ जरूर बना कर लें, ताकि आप खुद अपनी तैयारी को जज कर सकें कि हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे आता है या नहीं आता। इसी के साथ उन क्लासेस को आप इस प्रकार से लें। थ्योरी क्लासेस अगर आप लेते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बुक के और नोट्स के माध्यम से उन्हें ले सकते हैं और ज्यादा वहां से मतलब उसे लिखने की कोशिश ना करें। आप केवल अपनी बुक से उन्हें पढ़कर समझ सकते हैं कि हाँ, ये बिंदु तो सर ने ऐड करे हैं, ये कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं हम, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोले जाए वो वहीं पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपका समय बचाते हैं और आपको प्रॉपरली पढ़ने का समय देते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, न तो नोट्स आपके साथ जाएंगे, न बुक्स आपके साथ जाएंगे, एग्जाम देने आप जाएंगे। और अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो माइंड में होना चाहिए ना, जो होना चाहिए कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे माइंड में सब कुछ है। तो वो सब कुछ जब आप
पढ़ेंगे तभी तो आपके माइंड में जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो तथ्य हैं वो मुझे अच्छे से रिवाइज है, मुझे आते हैं। वो कब आते हैं? जब आप उसे अच्छा पढ़ते हैं। तो आज से आपकी तैयारी का ये हिस्सा आप बिल्कुल मिस ना करें कि नोट्स और जो बुक आप सजा रहे हैं, कि सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, उन्हें सजा रहे हैं, वो केवल और केवल घर तक ही रहने वाले हैं। एग्जाम देने आप जाएंगे तो तैयारी भी उसी हिसाब से कीजिए। तो आज के बाद आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अब तक अगर आपने अपना समय बिगाड़ा है तो उसे बिल्कुल ना बिगाड़ें, और असली रियलिटी यही है, इसी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम पहली प्रायोरिटी है, हमें ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। आप अगर ये करें कि हाँ ये मैं इनके सपोर्ट में हूँ, मैं इसके साथ बोलूँ, ये करूँ, तो वो एक घर तक सीमित बात है। आपका साथ आप खुद ही देने वाले हैं। तो प्लीज अपने लिए पक्ष का सोचें। थ्योरी क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है, एमसीक्यू क्लासेस जो आपका समय लेती है उसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है कि कहाँ कैसे आप समय बचा सकते हैं। दूसरा, आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसे भी पूरे समर्पण के साथ दिया कीजिए। हाँ, वो पक्ष आपका है, वहां आपको फायदा होता है कि हाँ, लेकिन अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस वहां से हमें मिलने चाहिए। अब जब आप टेस्ट देते हैं तो प्रॉपरली एग्जाम की तरह दिया करो, कि ताकि आपको समय का और अपनी जो माइंडली स्ट्रेंथ है उसका पता चल जाए कि हाँ, मुझे इतनी देर में इस क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिन्हें हम मिस कर देते हैं, कि हम रियलिटी से भाग रहे हैं, हम हमारा समय बेवजह का खर्च कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो क्लास लेती हूँ, मैं तो नोट्स बनाती हूँ। वो केवल दुनिया को दिखाने के शब्द हैं, और अगर आप उन शब्दों में फंसे रह जाते हैं तो आप बहुत अधिक अपना समय बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सरकारी नौकरी हमें पानी है, ये एक रियलिटी है, और इसमें हम क्या है, फंसते जाते हैं। अब देखो, इस बात में भी आप सोचेंगे मैम इसमें तो आपने क्या ही कहा है, मतलब कुछ ही नहीं है, स्पेशल सा तो कुछ लगा नहीं। ये है रियलिटी। कैसे? आपको सरकारी नौकरी पानी है, आपने अपने अंदर एक अजीब सा मतलब डर पाल लिया है, अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अरे ऐसा होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, दुनिया है, दो बातें कहेंगी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। नेगेटिव तब होगी जब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे कि नहीं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दो बातें आपको नेगेटिव सुनाई जाएंगी, और अगर आपका हो जाता है तो दो बातें पॉजिटिव सुनाई जाएगी। लेकिन आप उनकी सोच को सोचते हुए अपनी जो आज की लाइफ है उसे क्यों बिगाड़ रहे हो? बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमारा तो एक एज पीरियड बीतता जा रहा है, हम कुछ और हो सकते थे लेकिन कहीं और व्यस्त चल रहे हैं। देखिए, व्यस्त का तो कुछ इस प्रकार से है कि जब सपना पाला है तो समय तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमें हमारी लाइफ को जीते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले कि ये वाला पल लौट कर नहीं आएगा, उस पल को 10 मिनट देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपका समय खा जाए, आपको कुछ करने ही ना दे। जैसे कि आपका फोन से आप जितनी ज्यादा दूरी बनाएंगे उतना ही बेस्ट है। अगर आपको रियलिटी में खुशी चाहिए तो आप वो खुशी नुमा पल अपनी फैमिली के साथ निकाल सकते हैं, कि हाँ मुझे मेरी मम्मा से बात करनी है तो करनी ही है। साथ में आपका अगर अच्छा खासा फ्रेंड सर्किल है जो आपको मोटिवेट करता है, तो आप उनसे भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, ताकि एक नया जुनून आए, एक नई एनर्जी आए, और साथ में ये भी फीलिंग रहे कि हाँ कुछ लोग तो मेरे साथ अभी भी हैं। आप जितना अच्छी अपनी लाइफ को जिएंगे, जितना अच्छे से अपने बारे में सोचेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। सोशल नेटवर्क से तो बात ही क्या, यहाँ तो अगर आप एक रील देखने लगे तो आप घंटों रील्स में बिता देंगे। अगर एक वीडियो देखने लगे तो आप कब एक मूवी के बराबर वीडियोस देख चुके होंगे, आपको ही पता नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइफ को झकझोरती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हिला देते हैं। तो सरकारी नौकरी हम पाने की दौड़ में आगे निकल रहे हैं, तो यहाँ पर गलतियों की कोई गुंजाइश हम नहीं रखेंगे। बिल्कुल भी हमें समय को खराब नहीं करना है, हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है और अपने आप को प्रूफ करते जाना है। ऑल द बेस्ट।